नमस्कार। हमारी आज की कहानी एक गरीब लेखक की है। अब आप कहेंगे गरीब लेखक यानी अपनी ही कहानी सुनाने बैठ गए? तो नहीं भैया। अब माना कि गरीब हिंदी लेखक हम खुद को खुद ही बुलाते रहते हैं, लेकिन आज की कहानी मेरी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये तो किसी हिंदी लेखक की कहानी भी नहीं है। ये कहानी एक फ्रांसीसी लेखक की है, और फ्रांसीसी लेखक भी दूसरे कई लेखकों की तरह गरीब हुआ करते थे। ये जो लेखक महोदय थे, इनका नाम था डेनिस डिडरो, और ये 1713 से 1784 के दौर के थे। उस दौर में ये गरीबी में जी रहे थे कि किसी तरह से फ्रांस की जो रानी साहिबा थी, उनको पता चल गया कि डिडरो बड़े ही गरीबी में जीवन यापन कर रहे होते हैं। अब जब रानी साहिबा को पता चला कि डिडरो गरीबी में जी रहा है, तो उन्होंने डिडरो की सारी किताबें डिडरो से खरीद ली, और बदले में उन्हें उस समय की जो मुद्रा थी फ्रांस की, वो 1000 मुद्राएं, समझ लीजिए जैसे आज के दौर में हम लोग कहें तो 1000 अशर्फियां दे दी। आज के दौर के हिसाब से वो रकम काफी बड़ी रकम थी, और इतनी बड़ी रकम जैसे ही डिडरो के पास आई, तो डिडरो ने सोचा कि भैया ये जो मैं ड्रेसिंग गाउन पहने रहता हूं और इसे पहनकर बैठा लिखता रहता हूं, ये ड्रेसिंग गाउन उतना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे एक नया ड्रेसिंग गाउन ले लेना चाहिए। तो डिडरो गए और उन्होंने एक नया ड्रेसिंग गाउन खरीद लिया। नया ड्रेसिंग गाउन खरीदने के बाद उन्होंने देखा कि जिस कुर्सी पे मैं बैठा होता हूं, वो कुर्सी भी तो पुरानी है, ड्रेसिंग गाउन के साथ मैच नहीं कर रही। तो डिडरो पुरानी कुर्सी फेंक कर नई कुर्सी ले आए। कुर्सी लाने के बाद उन्हें लगा कि मेज भी जो है ये भी थोड़ी पुरानी लग रही है, कुर्सी और मेरे ड्रेसिंग गाउन के साथ मैच नहीं करती। तो डिडरो साहब एक नई मेज, एक नया टेबल खरीद लाए। टेबल खरीदने पर ही कहानी नहीं रुकी, वो एक एक करके और चीजें लाते गए, और उस जमाने में जो सबसे महंगी चीज मानी जाती थी, आदमकद आईना, यानी लंबा सा आईना जो आजकल घरों में बहुत आम दिखता है, उनके जमाने में काफी महंगी चीज होती थी, 1700 का दौर था वो। तो वो एक आदमकद आईना भी ले आए और उसे भी अपने घर में लगा लिया। ये उनके कोई काम की चीज नहीं थी, मेज और कुर्सी की तरह, इस पर आपका ध्यान चला गया होगा शायद। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो खरीद लाए, और धीरे धीरे ऐसे ही अपने सारे पैसे खर्च करते हुए डिडरो फिर से गरीब हो गए। दोबारा जब डिडरो गरीब हो गए, तो उन्होंने अपनी हालत पे फिर से एक लेख लिखा, और ये थोड़ा चुटीला मजेदार सा लेख था, व्यंग्य जैसा था। पार्टिंग विथ माय ड्रेसिंग गाउन नाम का ये लेख था। इस पूरी कहानी का और पार्टिंग विथ माय ड्रेसिंग गाउन का जिक्र अगर हाल की किताबों में देखें, तो एटॉमिक हैबिट्स नाम की किताब में आपको यह कहानी दोबारा मिल जाएगी। ये जो डिडरो इफेक्ट होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक चीज खरीदने के बाद दूसरी चीज खरीदने की इच्छा होती है, दूसरी चीज खरीदने के बाद तीसरी चीज खरीदने की इच्छा होती है, और ये इच्छाएं कभी रुकती नहीं है। इसे डिडरो इफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर में कहा जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर आजकल एमबीए में पढ़ाया जाने लगा है, बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है। 1992 में एक किताब आई थी, द ओवरस्पेंट अमेरिकन, और उससे ही ये डिडरो इफेक्ट नाम का जुमला शुरू हुआ था। उस किताब में यह बताया गया है कि हम लोग ऐसी चीजें क्यों खरीद लेते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। तो कंज्यूमर बिहेवियर में यह पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हिंदुओं को देखें, तो हिंदुओं को इस चीज की जानकारी बरसों से होती है। बरसों से क्यों कहिए तो सदियों से होती है। अगर इस एक कारण से दूसरे कारण और दूसरे कारण से तीसरे कारण पे उछलते जाने को अगर देखें, तो यह भगवत गीता में बड़ी आसानी से नजर आ जाता है। भगवत गीता के दूसरे ही अध्याय में अगर आप 62वां और 63वां श्लोक देखें, तो वहां पर आपको यह कारण माला अलंकार नजर आ जाएगा। यहां जो श्लोक है, इनमें कहा गया है कि सबसे पहले किसी विषय के बारे में आप बार बार अगर सोच रहे हो, तो उस विषय में आसक्ति होने लगती है। जब उस विषय में आसक्ति होगी, तो उसे पाने की इच्छा भी जागेगी। पाने की इच्छा अगर पूरी ना हो, तो फिर क्रोध आएगा। क्रोध से आपकी मति में भ्रम उत्पन्न होता है, और आपकी स्मृति जो होती है वो जाने लगती है। स्मृति चली जाती है तो आपकी बुद्धि का लोप हो जाता है, या बुद्धि का विनाश हो जाता है, और इस तरह मनुष्य अपना नुकसान स्वयं कर लेता है। किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी बाहरी ताकत के आपको नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना नाश, अपना सर्वनाश, अपना नुकसान स्वयं कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर यह कहा गया है। इसी को थोड़ा आगे बढ़कर अगर आप तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक पर पहुंच जाएं, तो वहां आप पाएंगे कि वहां कहा गया है कि इच्छाएं ऐसी अतृप्त होती हैं जैसे अग्नि। अग्नि में जैसे जितनी भी आहुति डालो, अग्नि तृप्त नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। कुछ वैसे ही इच्छाओं का भी है, वो लगातार बढ़ती जाती हैं।
अब जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा, जो दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक था, वहां पर जैसे हम लोगों ने देखा कि 2 श्लोक एक साथ पढ़े जाते हैं, वैसा ही तीसरे अध्याय के इस 39वें श्लोक के साथ होता है। इसे भी अकेले नहीं पढ़ा जाता, यहां पर 3 श्लोक एक साथ पढ़े जाते हैं। 37वां, 38वां और 39वां श्लोक जब आप एक साथ पढ़ते हैं, तब जाकर कहीं इसका अर्थ स्पष्ट होता है। इस चीज को अन्वय कहा जाता है संस्कृत में, और 2 श्लोक अगर एक साथ पढ़ने हो तो उसे युग्म कहा जाता है, और अगर 3 श्लोक एक साथ पढ़ने हो तो उसे विशेषक कहा जाता है। इन अन्वयों के नाम भी हैं। अगर आप देखना चाहें या अन्वय के विषय में और जानकारी लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें भगवत गीता के कुछ अन्वयों की चर्चा की गई है, आप वहां से इन्हें देख सकते हैं। फिलहाल ये बता दें कि भगवत गीता के बारे में ये जो कंज्यूमर बिहेवियर के माध्यम से, एटॉमिक हैबिट्स के माध्यम से और डिड्रो की कहानी के माध्यम से बताया है, वो बिल्कुल नर्सरी के स्तर का है। अगर आपको स्वयं सीखना है तो आपको भगवत गीता भी स्वयं पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।